हमारे आपके बीच में एक संवाद का विषय बना था, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोगों ने इसके बारे में कुछ तो सोचा होगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आज दूसरा एक और चिंतन का विषय आप सबके बीच में रखना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जब कभी भी तीर्थंकर परमेष्ठी के 1008 नामों को पढ़िएगा, उसका उल्टा करके देखिएगा। भगवान में जो गुण हैं, उनके गुणों से सर्वथा अछूते लोग हैं हम। कैसे अछूते लोग हैं? वहां पर भगवान ने पूरे दर्प का नाश कर लिया। यहां पर हम बिना दर्प के जीवन जी नहीं सकते। हमारे आपके जीवन की एक शैली बन गई है। हो सकता है आप इसको समझ ना रहे हो, लेकिन कर रोज रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सम्मुख आते हुए कोई व्यक्ति को हमारी चोट पहुंचाने की आदत पड़ गई है। आपके सामने आपके घर का कोई फैमिली मेंबर आ रहा हो, आपके सामने कोई दूसरा कोई पड़ोसी आ रहा हो, कोई व्यक्ति आ रहा हो, उस सम्मुख आते हुए व्यक्ति को क्या चोट पहुंचाने की आपकी भी आदत है? नहीं है? किसी की नहीं है? किसी को देख करके आप अनदेखा तो नहीं करते? चला करके घर के अंदर से छोटी देवरानी आ रही हो और आप उसको स्माइल देकर के अच्छे से उससे पूछ भी सकते थे, लेकिन जैसे ही जब परिवार का कोई सदस्य सामने से आ रहा है तो आप चला करके दूसरे कमरे में घुस गए। सामना नहीं करना पड़े। क्या दिखाना चाहते हैं? कोई पूछना चाहेगा आपसे तो स्पष्ट चीज दिखाई देती है कि हमारी सामने वाले को तोड़ने की आदत है। यह हमारा दर्प है, हम इसको महत्व देते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी है, कभी आपने उसकी तारीफ करी है? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे संवाद को सुनकर के हाँ में सिर उठा लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप चिंतन जरूर करिएगा। परिवार के किसी सदस्य को जब आप लगातार अपना मुंह बना करके अलग तरीके से कुछ फील कराना चाहते हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग में क्या चल रहा होता है? आप किसको महत्व देते हैं? अहंकार को, दर्प को क्या महत्व नहीं देते? देते हैं। परिवार के किसी व्यक्ति को आप कुछ फील नहीं कराते हैं? कराते तो होंगे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आगम ग्रंथों में कोई बात लिखी है तो उससे तो विपरीत ही जीवन है हमारा, इसलिए हम संसार में फंसे हुए हैं। सामने से कोई भी पिता है, पुत्र सामने से आ रहा है, आप उसको क्या फील कराते हैं? माँ है घर के अंदर, देवरानी को, चाची है, चाची को आप क्या फील कराते हैं? घर की सास आपको क्या फील कराती है? आपके जेठ आपको क्या फील कराते हैं? कुछ फील तो कराते होंगे। कुछ तो ऐसा आप करते हैं जिससे सामने वाला हंसना तो चाहता है लेकिन हंस नहीं पाता। सम्मुख आते हुए व्यक्ति को चोट पहुंचाने की एक आदत है हमारी। कोई भी व्यक्ति आपके पास रिस्पांस लेकर के आ रहा है, वो सोच करके आ रहा है कि हम अब बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, वो हमसे बात कर लेंगे, और उसी वक्त आपने अंदर घुस गए, पहले से एक आवाज़ निकाल दी, तुम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है, कहाँ फंसा के रखे हुए हो, ये चल रहा है। वो सामने वाला आदमी दहशत पे आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है। आपके साथ भी तो होता होगा। आप दो में से एक श्रेणी में तो जरूर हैं, या तो आप पीड़ित हैं या फिर आपको पीड़ित करने की आदत है। बहुत अच्छे, दो में से एक तो जरूर होंगे। और फिर कुछ लोगों का ऐसा जीवन स्वभाव बन जाता है कि जब हमारी रैगिंग ली थी हमारे परिवार वालों ने, तो हम भी रैगिंग लेंगे अपने परिवार वालों की। तो आप भी स्कूल का, कॉलेज का मास्टर रूल अपने घर में लगा लेते हैं। तो ये हमारी एक प्रकृति है दुर्दर्प की, अहंकार। कहाँ पर? परिवार वालों के बीच में। चेहरे का इंप्रेशन बिल्कुल ऐसा सीरियस, तीर्थंकर से ज्यादा तुम ही गंभीर हो गए। तीर्थंकर कम गंभीर है, वो तो फिर भी मुस्कुरा देते हैं, उनके चेहरे में तो फिर भी मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में परिवार वालों को देख करके मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती। बहुत गंभीर है। सायरमिव गंभीरा, हम हंस देंगे तो पूरे घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं हंसूंगा नहीं। ये आपने जो सौगंध खा करके अपने परिवार के बीच में रखी है, इससे आपकी उम्र भी कम हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 24 घंटे अगर मानसिक संक्लेश परिजनों के बीच में करते हैं, क्या क्या नहीं सहते हैं। सब कुछ अच्छा दिख रहा है बाहर से, अंदर से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज पड़ा हुआ है। तो हमारी सबसे पहली आदत है दुर्दर्प की। सामने आने वाले व्यक्ति को हम या तो इग्नोर कर देते हैं,
नज़रअंदाज कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, उसकी कोई क्वालिटी है तो उसको बताते नहीं हैं। इसके अलावा भी नए नए तरीके आप ईजाद करते रहते हैं घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर कुछ बोलोगे तो बहस हो जाएगी, लेकिन कुछ लेश्याओं का प्रभाव आप छोड़ेंगे तो बहस तो नहीं होती, लेकिन सामने वाला अंतर्मन दुखी जरूर होता रहता है। ऐसा कुछ होता है ना, होता है ना, होता है ऐसा। क्या है, बंटवारा होने वाला है छोटे भाई बड़े भाई के बीच में, उसके पीछे का एक ही कारण था, अंदर ही अंदर एक के मन के अंदर खोट पैदा हो गई। मैं मेहनत करता हूँ, ये सारा माल मेरा है, पूरी दुकान मेरे मत्थे चलती है। अब जैसे किसी के मन के अंदर ये भाव आ गया तो सामने वाले ने भी वो भाव को पकड़ लिया कि भैया तोरे जिए कछु भेद उपजी है, तूने मोहे जानो परायो जायो। ऐसा समझ करके जैसे ही थोड़ा सा आप गलत सोचते हैं तो आप बोलते भले नहीं हो, लेकिन सामने वाला समझ तो जाता है ना, समझता है कि नहीं कि बिल्कुल ही मूर्ख चंद है सामने वाला। नहीं महाराज, समझता है। कुछ लोग थोड़ा लेट समझते हैं, लेकिन समझते सब हैं। लेश्याओं का जीवन में बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वो दुर्दर्प की है। हमारा अहंकार एक बार चढ़ जाए तो इतनी आसानी से नहीं उतरता जितनी आसानी से हम सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। जितनी स्पीड में हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, अहंकार की सीढ़ी में चढ़ा हुआ व्यक्ति संसार में जो फंसा हुआ है वो इतनी आसानी से नीचे नहीं उतरता। जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़िए, उसमें अगर भगवान के लिए नाम लिखा है सुस्थितः, तो फिर आपकी स्थिति है दुस्स्थितः। आप बुरे चक्कर में फंसे। सुबह से लेके आप महत्व देते हैं जिस किसी भी चीज़ को, वो चीज़ आपके हाथ में ज़्यादा देर टिकती नहीं है। पहले तो मैं पूछ लूँ, महत्व देते किसको हैं? सुविधा को ज़्यादा महत्व देते हैं कि शांति को? सुविधा भोगी जीवन है महाराज, जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलनी है सब हमको चाहिए, और शांति वो मंदिर में मिलती है। मंदिर में नहीं मिलती, मरने के बाद मिलती है, जब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। जीवन में कभी गृहस्थों को शांति नहीं मिली। उनके सुख बड़े अजीब तरीके के रहे। कैसे अजीब तरीके के सुख रहे? आचार्यों ने कहा सुख की स्थिति क्या है, आप भी अपने सुख की स्थिति देखिएगा। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। कोई भी सुख है, आपको किसी भी चीज़ का सुख मिल रहा है। 16 साल के लड़के को किसी स्त्री के साथ फंसने का सुख मिल रहा हो, या 45 साल के आदमी को एक थाली भर करके भोजन खाने का सुख मिल रहा हो, या 60 साल के व्यक्ति को गड्डियाँ इकट्ठी करने का सुख मिल रहा हो, लेकिन सुख की एक स्थिति है। सपरम, आचार्यों ने कहा है, वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता। आपका सुख किसी निमित्त की अपेक्षा करता है, किसी निमित्त से आपका सुख पैदा होता है। पहली बात दोष है सुख का, देखिएगा। दूसरा दोष है बाधा संयम। पति पत्नी एकांत में भी मिल रहे हों तो भी इधर उधर देखते हैं कहीं कोई बाधा ना आ जाए। प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं तब भी उनको अपने मिलने के सुख में लगातार भय बना रहता है। बाधा संयम, कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो। चोर भी है, चोरी करता रहता है, उसको भी खटका लगा रहता है कि कहीं कोई लाइट ना चालू कर दे। अंधेरे में देखने की कला वो विकसित करता है। तो सपरम, पहला तो वो किसी निमित्त से पैदा होता है। फिर दूसरी बात बाधा संयम, वो बाधा के साथ होता है कोई भी सुख आपका। किसी भी चीज़ का सुख देख लीजिए आप,